माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर भावना अपना दुख जमा कर सकते हैं। और पिताजी ये क्रेडिट कार्ड हैं जिनके पास बैलेंस ना हो तो भी सपने पूरे करने की कोशिश वो हमेशा करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 मई 2026 है और दिन गुरुवार का है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दूं कि 28, 29 और 30 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आप मुंबई में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवाने हेतु आप आकर मिल सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट साइड में दिए गए नंबर्स पर बुक करवा सकते हैं। अब आज के एपिसोड में विशेष उपाय के तौर पर गणेश जी के मंत्र में छुपा है कमजोर याददाश्त का इलाज, ये मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 7:58 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 8:08 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह के समय है 5:50 से 7:20 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगी। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यहां पर यात्रा करते हैं तो परहेज कीजिएगा, पर अगर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हो तो दही खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या पाश योग, सम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, सरल योग, जैमिनी राजयोग और राज संबंध योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, नौकरी चली गई है, वापस कब प्राप्त होगी, किस दिशा में प्राप्त होगी, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है क्या वो मैच हो पाएंगी, इन सभी सवालों का जवाब जो है ये आपको अपनी कुंडली में छुपा मिलता है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शक की, एक ऐसे ज्योतिषी की जो आपकी कुंडली को समझ सरल भाषा में आपको समझा सके कि क्या समय आपके लिए हितकारी रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा, तो कौन सा ऐसा समय है जहां पर आपको संभलना चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गणेश जी के कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनमें याददाश्त का इलाज छुपा है। हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धि के देवता मानते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा सिर्फ घर में सुख समृद्धि और शुभता के लिए ही नहीं करते, हम व्यक्तित्व में भी निखार लाने के लिए करते हैं। और गणेश जी के मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का प्रखर बुद्धि और तेज याददाश्त का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे लाभ हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि गणेश जी के उस मंत्र का, मंत्र के अर्थ का, उस मंत्र के जाप से मिलने वाले लाभ का। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंत्र है, यानी कि इस मंत्र का अर्थ है गणेश भगवान जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है और जिनका तेज 1,00,000 सूर्यों के समान है। मेरी कामना है कि आप मेरे सभी काम बिना किसी बाधा के शुभता के साथ पूरे करें। यह मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, शुभ कार्य में हमेशा होता है। इसी कारण से गणेश जी का यह मंत्र अचूक माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का महत्व न सिर्फ धार्मिक बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस मंत्र का अगर रोजाना ध्यान लगाकर मात्र 5 मिनट के लिए ही आप जाप कर लेते हैं तो इससे याददाश्त तेज होती है। आयुर्वेद में यह मान्यता है कि इस मंत्र की मूल ऊर्जा व्यक्ति को मानसिक रोगों से बचाती है। स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, भूलने की बीमारी हो, ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलवाती है। यह मंत्र भय, शंका, निराशा, दुर्भावनाएं इन सभी को नष्ट करता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का संचार करवाता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इस मंत्र के जाप से गणेश जी के साथ साथ माता सरस्वती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 75 to 80% तक अब आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है।
सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर जो आपकी मैरिड लाइफ है, इसमें इंटीमेसी कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, क्वालिटी टाइम कहें, यह बिताने का मौका प्राप्त होगा। खान पान के शौक भी पूरे होंगे। पर जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में अपनाते हुए नजर आएंगे। अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात को थोपते हैं और उसमें जीत भी हासिल करते हैं। ये यहां पर स्थिति देखने को मिलेगी। अवश्य ही कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात से सहमत ना हो, पर जैसे ही फायदा दिखेगा तब वो आपके साथ में जुड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसे समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी फायदे की है। अपने सीनियर्स का समर्थन मिलेगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता नजर आएगा और इस समय में विशेष तौर पर जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उस व्यक्ति से पर्दाफाश इस समय में हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है और विशेष तौर पर कमाई शुरू हो गई है। अब सुबह जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है, किससे इमीडिएट फायदा मिल सकता है। जो स्ट्रेस था, जो प्रेशर था काम का कि जल्द से जल्द इस महीने अपना टारगेट पूरा करना है, उस टारगेट को पूरा करने की जद्दोजहद में आप लगने वाले हैं और सफलता हासिल करने वाले हैं। ऐसे समय में ईगो को त्याग कर सामने वाले से बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकलवाना है, यह मानसिकता आप पर हावी ज्यादा रहेगी। और ऐसे समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली बात हो सकती है। जो प्रयास करते हैं सफलता मिल जाती है, जिस व्यक्ति से बात करते हैं कमिटमेंट मिल जाता है और यह स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे की बनने वाली है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से राहत भी प्राप्त होगी। तो वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो इस समय में अगर कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा लेते हैं जहां पर अपनी बात को सामने रखना, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो सकती है, डिबेट कंपटीशन हो सकता है, स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट हो सकता है, तो ऐसी चीजों में आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करने वाली साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 20% सपोर्ट की और बहुत ज्यादा संभल करके चलना है। विशेष तौर पर ऐसे समय में परेशानी यह है कि बिना पूछे अपनी एडवाइस दे देते हैं और उस कारण से नुकसान होता है। ऐसे समय में लोग आपसे पूछना नहीं चाहते पर आप अपनी बातों को बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात यहां पे शेयर करना चाहते हैं और यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में संतान पक्ष से किसी ना किसी बात को लेकर के मनमुटाव कहें, परेशानी कहें या फिर क्लैश कहें, यह यहां पर मुमकिन है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कामों में बाधाएं सामना करने की स्थिति इस समय में ज्यादा है। आसानी से आपके काम को जो आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 30 तारीख की सुबह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब आपके लिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाइए। जहां पर आपके कलीग्स आपके खिलाफ हो जाते हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 65% तक आपके लिए इस समय में यहां सपोर्टिव है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं यानी कि आप वृद्ध अवस्था में हैं या फिर आप ऑलरेडी ओबेसिटी से परेशान हैं, कोई ना कोई नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी है, आंखों की नर्व्स में कोई कमजोरी है या फिर ऐसी ही कोई स्थिति है जिस कारण से थकान और मायूसी ज्यादा आपके ऊपर रहती है, तो यहां पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलना चाहिए है कि यहां पर आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है। यह कहा जाए कि ऑफिस पहुंचे थे और ऑफिस से हॉस्पिटल तक का रास्ता यहां पर नापना पड़ जाए, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। बहुत ज्यादा संभल करके आपको चलने की जरूरत है। प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को, अपने वेलबींग को देनी यहां पे अहम होगी। फिर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में छोटी मोटी नुकसान की स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। अचानक से कोई मशीनरी खराब हो जाती है या फिर बात की गई थी, सामने वाले व्यक्ति ने कहीं और से ऑफर लेकर के आपके ऑफर को ठुकरा दिया, इस स्थिति का सामना ऐसे समय में हो सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसी सखी है जो अपने फायदे के लिए इस समय में आपके खिलाफ बातें या ये कहा जाए
कि रूमर्स फैलाने का काम कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट से। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है। हेल्थ साथ निभाने वाली है। पेशेंस थोड़ा अगर रखते हैं तो काम में जम करके तेजी देखने को मिलेगी। जो आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काम कैसे भी करके आगे बढ़ जाए, बस मेरा काम आगे बढ़े, कोई मांगलिक कार्य के लिए रूपरेखा निर्धारित करने की बात है, फाइनेंसेस को अरेंज करने की बात है, तो वो स्थिति अब यहां पर आपके लिए बननी शुरू कर चुकी है। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको एप्रिसिएशन कहें, अपनी एफर्ट्स का रिकॉग्निशन कहें, सीनियर्स के द्वारा मिल सकता है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए फायदे की रहेगी। शुभ दिन साबित होगा, आपके लिए लक फैक्टर सपोर्टिव साबित होगा। गृहिणी की भी बात करते हैं तो इस समय में प्रसन्नता मन पर हावी ज्यादा रहेगी। जो चीज करते हैं खुशी से करते हैं और उसका पूरा श्रेय आपको मिल जाता है। बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो आपकी तारीफ करता है, आपकी इस समय में जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करता है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स विशेष तौर पर आज के दिन अगर कोई एग्जामिनेशन अटेंड करने वाले हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम अटेंड करने वाले हैं, या ऐसी कोई स्थिति है तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है और इस समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। चाहे यंगस्टर्स है, दोस्तों के कारण ही आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। अपने नोट्स दे दिए, नोट्स गायब हो गए, ये स्थिति यहां पर है। दोस्त अपने फायदे के लिए आपको डुबा बैठता है, ये यहां पर स्थिति है। गलती वो करते हैं पर जब टीचर पूछती है तो उंगली आप पर उठा देते हैं, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स विशेष तौर पर सावधान ज्यादा रहिएगा। फिर यही बात अगर हम व्यापारी वर्ग के लिए करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए करते हैं, तो आपको भी गॉसिप से विशेष तौर पर इस समय में दूर रहना चाहिए। अफवाहों को इस समय में हवा देने की गलती ना करें। अब गृहिणी है तो छोटे मोटे विवाद घर परिवार के अंदर जो उलझ रहे हैं, या ये कहा जाए जो उलझन पैदा कर रहे हैं, उनको सुलझाने के प्रयास आपको इस समय में अपने हाथ में लेने चाहिए। ये बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में घर के यंगस्टर्स और घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में जो मन मुटाव है, उसको सुलझाने का प्रयास आपको करना है। इसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। 75 to 80% तक स्थिति आपके लिए पॉजिटिविटी की है। कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है और ऐसे समय में भाग्य का साथ है। मेहनत अगर करते हैं तो यह समय बड़ी छलांग लगाने का बन सकता है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में जो इतने आप प्रयास कर रहे थे, लोगों से बात करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए आप मेहनत करते हैं, तो वो पॉपुलैरिटी यहां पर मिलने वाली है, मान सम्मान समाज में आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, समर्थन कहें, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि कहें, ये सभी आपको प्राप्त होंगी। पर एक शिकायत है, ऐसे समय में आपके लाइफ पार्टनर की नाराजगी कहें, चाहे वो घर परिवार से हो सकती है, सासू मां और ससुर जी से हो सकती है, छोटे भाई बहनों से हो सकती है, उसको लेकर शाम को आपको जरूर 2 बातें खरी खोटी सुननी पड़ेंगी, पर इस बात को सुनकर अनसुना कर देना ज्यादा बेहतर है। मन पर हावी मत होने दीजिएगा। उनको वापस से खुश करने के लिए अगर कुछ प्लान कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं घूमने के लिए, तो ये अत्यंत लाभकारी साबित होगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कोई भी एग्जामिनेशन अगर देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीटिंग never gives you the opportunity to become a bigger man। ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी मेहनत जो है उसके बलबूते ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वही आपको बड़ा बना सकता है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर 23% सपोर्ट की है और इस समय में यात्रा करते हैं तो विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, यहां पर यात्रा करने से परहेज करना सबसे फायदेमंद बात होगी। वरना सामान चोरी हो जाना, कोई ना कोई सामान भूल करके आगे मीटिंग के लिए निकल जाना, ये यहां पर स्थिति है। यात्रा में नुकसान होना, चोरी होना सामान का, यह भी देखा जा सकता है। नींद पूरी ना होने के कारण स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हावी रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे।
वहीं पर व्यापारी वर्ग है, आलस थकान हावी ज्यादा है, काम है सामने करने के लिए, पर परेशानी यह है कि मन नहीं कर रहा, और इस कारण से जानते हुए कि नुकसान मिल सकता है आप उसी दिशा में आगे बढ़ बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधानी यहां पे ज्यादा जरूरी है। यहां पे बैक फुट पे आ जाना बेहतर रहेगा। आप कैबिन में रहिए, अपने स्टाफ मेंबर्स को फ्रंट फुट पर भेजिए, उनको आगे क्लाइंट्स के साथ में हैंडल करने दीजिए काम, ये ज्यादा बेहतर है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। घर के कोई भी कार्य अगर आप अपने हाथों में ले लिए हैं तो यहां पर थोड़ी शांतिपूर्वक तरीके से आपको करना चाहिए। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट करके काम करेंगे तो चोट आपको लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में चाहे शत्रुओं पर नियंत्रण की बात हो, यात्राओं से लाभ हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। लाभ भाव में चंद्रमा का आना विशेष तौर पर यह देखा जाएगा कि इस समय में अबेंडेंस माइंडसेट है। जिस चीज को कहते हैं वो चीज हो जाती है। अच्छा कहोगे तो अच्छा होगा और बुरा कहोगे तो बुरा होगा। ये आपको यहां विचार करना है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। अच्छा सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो काम सरलता से पूरे हो जाएंगे। ऐसे समय में अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े नाम वाला है पर पैसा रोक करके बैठा है, इस समय में अगर उसके पास में पहुंचेंगे, उससे बात करेंगे तो आपका पैसा आपको मिल सकता है। यहीं पर घर परिवार में मेहमानों का आना, विवाह की बातों का इस समय में तेजी पकड़ना, यह भी देखा जा सकता है। यंगस्टर्स विशेष तौर पर जो है ये मन से प्रसन्न ज्यादा रहेंगे। खुशहाली जिसे हम कहते हैं वो आज के दिन चेहरे पर चमकेगी, और इस कारण से परिवार भी आपकी इस बर्ताव को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से। ओवरऑल स्थिति देखें 100% पॉजिटिविटी की है, और यह समय दुगनी रफ्तार से भागने का है। भागना अपने काम को पूरा करने के लिए, नए डील्स को फाइनलाइज करने के लिए, नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड लेकर आने के लिए। जितनी ज्यादा भागदौड़ करेंगे, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करेंगे एक ऑब्जेक्टिव के साथ में कि मुझे इस मंथ के खत्म होने से पहले अपना टारगेट अचीव करना है, आगे रोटेशन में नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में जो स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग के लिए हो, चाहे वो अपने बॉसेस के साथ में बात करने के लिए हो, प्रमोशन की स्थिति के लिए हो, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, तो ये स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद इस समय में बन सकती है। और यहां पर एक चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए है, जैसे ही आपके लिए 2 तारीख को बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, ये स्थिति में एक बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली हुए। इसके लिए तैयारी अभी से कर लीजिएगा। चाहे वो आपको नई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, इंक्रीमेंट के लिए बात करनी है, तो ये स्थिति अब आपके लिए यहां बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर विशेष तौर पर एक चीज कहूंगा, जो ध्यान करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो नाम जाप करता है, उसके लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन आपको सपोर्ट मिलता है, इंट्यूशन पावर यहां पे स्पाइक होती है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए है। सिर्फ 2 दिन और आपको मेहनत अच्छे से करनी है। सिर झुका लीजिए बस, और अपनी नोटबुक को देखिए, अपनी किताबों को देखिए। ये मोबाइल है, दोस्त है, ये 2 दिन बाद में भी आपको मिल जाएंगे, पर जो समय अभी आपका चल रहा है ये वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए जो भी कार्य करना है उसको अभी के लिए स्ट्रैटेजी बनाकर, टाइम टेबल बनाकर आपको अपनी टेबल पे बैठ जाना चाहिए। यहां पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको जरूर इस बात के लिए चेताना चाहूंगा कि यहां पर गलत लोगों की संगति आपके नाम को खराब कर सकती है, आपके काम को खराब कर सकती है। आप चाहे सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, समाज के अंदर आपको सम्मान दिया जाता है, आप बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, पर शराबी के साथ में बैठने भर से आपके ऊपर भी इल्जाम लग जाता है। वही स्थिति यहां पर बन रही है। तो इसके लिए सोच समझ करके अपनी कंपनी को यहां पर आप डिसाइड कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
और फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं विपत्त तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई कर देते हैं। अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है, सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, और इस स्थिति में यह कहा जा सकता है विशेष तौर पर गले से संबंधित कोई परेशानी हो, एंकल से संबंधित कोई परेशानी हो, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी, दर्द इस समय में उठ सकता है। यहां पर ससुराल पक्ष के साथ में कोई भी आप चर्चा करते हैं, अपनी कोई बात सामने रखना चाहते हैं या उनसे कोई सुझाव चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। अपनी बात को थोपने की यहां पे स्थिति देखने को मिल सकती है, जो कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके ससुराल में बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सपोर्ट देने वाले थे, अंतिम समय में अपना सपोर्ट आपसे हटा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो आपको उचित लगे आप कर लीजिए। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। एंकल स्प्रेन की समस्या हो, पैरों में दर्द की समस्या हो, या फिर जिसको हम कहते हैं कि मसल पुल होता है, वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। अगर डायबिटिक है तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना इस समय में डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। सिर्फ चिल्लाने से अगर काम पूरा होता है तो ये आपका काम क्वालिटी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डर और दबाव से काम पूरा करवाने की स्थिति जो है, यह आपके लिए इस समय में हानिकारक बन सकती है। यह कहा जा सकता है स्टाफ मेंबर्स हैं छोड़ करके खड़े हो सकते हैं कि हमें काम नहीं करना, तो इसके लिए जितना हो सके सौम्य रह करके बात कर अपना काम निकलवा लीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो यह हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।